हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग ऐप पे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स, जिसमें हम इस समय पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, और रियल नंबर में हमने एक लेक्चर ले भी लिया है। अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको हमारा फर्स्ट लेक्चर मिल जाएगा। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड किया था रियल नंबर को रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। फिर बाद में हमने रेशनल नंबर के फर्दर टाइप्स पढ़े थे। उसके बाद हमने कुछ अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े थे, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो सारी चीजें हमने डिस्कस करके रखी अपने लेक्चर नंबर 1 में। तो लेक्चर नंबर आप 1 जरूर देख लीजिएगा। आज के लेक्चर नंबर 2 में हम बढ़ेंगे उसके आगे के टॉपिक्स की ओर। और आगे के टॉपिक में हम बताना चाहेंगे, लास्ट लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने आपको बताया था, जो फर्स्ट लेक्चर हमने लिया उसमें हमने आपको बताया था कि थ्योरम एक हमने स्टेटमेंट बताया था, उसके कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। ठीक है, तो आज वही थ्योरम को हम कंटिन्यू करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो हम सारे के सारे यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको समझाने की भी कोशिश करेंगे ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो बेसिकली मैं फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 2 आपका टॉपिक क्या है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। रिविजिटिंग इरेशनल नंबर आपकी एनसीईआरटी का टॉपिक है। आपका एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, बट वो मैंने टॉपिक अभी नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्लास 9 में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर काफ़ी डिटेल में पढ़ा है वहाँ पे। ठीक है, आप अगर देखना चाहें, रिवाइज करना चाहें तो आप हमारी वो भी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप कोई भी टॉपिक अपना क्लियर कर सकते हैं। तो वहाँ पे सारी चीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसी के बाद की स्टडी हमें कहाँ करनी है, क्लास 10th में करनी है। तो क्लास 10th में आप जो पढ़ेंगे, आपने जो रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स पढ़े थे क्लास 9 में, उसके आगे की स्टडी यहाँ करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैंने यही सोचा कि आपको क्लास 9 से रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे उठाते हैं। उसके बाद यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपका बिल्कुल नया टॉपिक है, वो बिल्कुल लास्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं एक बार थ्योरम का, फिर उसका प्रूव भी करेंगे। ठीक है, देखेंगे हम प्रूव में कैसे हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज क्या रहेगी उसकी, आप पेपर में एग्जाम में क्या लिखेंगे, बोर्ड के एग्जाम में आपके थ्योरम आ भी सकती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% श्योर आता है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले थ्योरम देखेंगे, थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोल रहा है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर पी है, पी प्राइम नंबर कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5, 7। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर पी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, हमारा वही प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर ए को डिवाइड, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए। और क्या रहा है, अगर पी हमारा जो प्राइम नंबर हमने सेलेक्ट किया है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, अगर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, तो वही प्राइम नंबर पी ए को भी डिवाइड करेगा। मीन्स अगर प्राइम नंबर पी हमारा ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर पी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट, इसको थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, क्लास 9 में पढ़ा होगा। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 में भी पढ़ा होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, कोई भी नंबर होता है, हमें उसके फैक्टर्स निकालने होते हैं। और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ एनी गिवन नंबर। ठीक है, तो किसी भी गिवन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने के प्रोसेस या उसके मेथड को ही क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी सपोज दैट हम नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, हम नंबर लिखेंगे, सपोज दैट हमने लिख लिया भाई 20। ठीक है, हमने 20 नंबर लिख लिया। अब हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, फाइनली आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट 20 ही मिलेगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए 20 के। देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए 20 के। बट यहाँ पे तो हमको नंबर गिवन में है। ठीक है, नंबर गिवन है, पॉजिटिव इंटीजर है कोई, ए हमारा ये सपोज दैट। अब हम क्या करेंगे, ये ए जो है हमारा, अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो भाई 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट में ए स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, तो ये 20 का स्क्वायर कर दिया।
अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई 2 2 जा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इंटू इसका स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, इंटू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है, जो प्राइम फैक्टर्स p हैं, पहले हमने a लिखा था, a इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया, फिर a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें थ्योरम में क्या दे रखा है, थ्योरम में स्टेटमेंट दे रखा है प्राइम नंबर जो p है हमारा, ठीक है, प्राइम नंबर p है जो हमारा, वो किसको डिवाइड कर रहा है, a को, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो देखिए जो प्राइम नंबर p होगा वो कहाँ पे होगा, इन्हीं फैक्टर्स में तो होगा, 2 2 5, ठीक है, इन्हीं में कोई नंबर होगा जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा होगा। अगर हम बात करें 2 क्या 400 को डिवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। फिर ये 2 ये भी डिवाइड करेगा, ये 5 भी डिवाइड करेगा a स्क्वायर को। ठीक है, तो पहली बात तो हमको यहाँ पे रिजल्ट देखने को क्या मिल रहा, भाई ये जो प्राइम फैक्टर्स हमने स्टार्टिंग में लिखे थे उनमें से हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि जो प्राइम फैक्टर्स p के हैं वो डिवाइड कर रहे हैं a स्क्वायर को, हमको दिख भी रहा है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट उसके बाद हमको एक चीज़ और दिख रही है, क्या ये 20 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 20 ये क्या इस 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, इस 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और इस 5 से डिवाइड हो रहा है। तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा a स्क्वायर है, जो प्राइम फैक्टर इन्हीं में से कोई भी प्राइम फैक्टर p है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। इस एग्जांपल के द्वारा आपको दिख रहा है, बट हमको लैंग्वेज कैसे लिखनी है, थ्योरम में कैसे प्रूव करना है, तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ a हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसके प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे, a इक्वल टू p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू डॉट 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 pn। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नंबर नहीं पता कौन सा प्राइम नंबर है, तो हम उसको रैंडमली कोई भी प्राइम नंबर p1 p2 p3 pn तक लिख लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर a स्क्वायर, जैसे कि हमने यहाँ पे 20 का स्क्वायर किया था 400, इसी तरीके से a का स्क्वायर करेंगे, फिर हम लिख देंगे p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर। देखिए इतना कुछ लिखने के बाद बस आपको 2 लाइन और लिखनी पड़ेंगी, 2 लाइन लिखने के बाद आपकी ये थ्योरम फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो उन 2 लाइनों में आपको क्या लिखना है मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको एक चीज दिख रही है कि भाई जो प्राइम नंबर p हमने सिलेक्ट किया है वो क्या किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को। ये हमको कहाँ दे रखा है, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, we know that p divides a square, p divides a square, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, p divides a square। ठीक है, p divides a square, so ठीक है, so p will be one of the prime factors of a square, one of the prime factors of a square। तो देखिए स्टूडेंट्स हमको एक लाइन लिखनी है, we know that p divides a square, हमको पता है क्वेश्चन में दे रखा है p जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, so p will be one of the prime factors of a square। तो भाई जो p है वो कहाँ पे लाई करेगा, मीन्स कहाँ होगा, वो a स्क्वायर का भी तो कोई प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा देखने की कोशिश करें तो हमारा जो प्राइम नंबर p है कोई भी, ठीक है, वो प्राइम फैक्टर किसका है, a स्क्वायर का। ठीक है, तो a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर में कौन कौन से आ रहे हैं, 4 है 25 है, ये हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं किसके, a स्क्वायर के फैक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्या ये प्राइम नंबर है तो आप बोलेंगे नहीं है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर ये नहीं है बट क्या है, ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिख रहा है हमको कि भाई जो प्राइम नंबर्स आएंगे हमारे p1 p2 p3 उनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर जो हमने सिलेक्ट किया वो कहाँ पे होगा, वो हमारे a के फैक्टर में होगा। ठीक है, a के जो प्राइम फैक्टर्स है उनमें लाई करेगा। अगर उनमें लाई कर रहा है तो इट मीन्स क्या है, वो प्राइम फैक्टर किसको डिवाइड करना चाहिए, a को भी डिवाइड करना चाहिए। तो यही थ्योरम में हमें लिखना है। थ्योरम में हमने एक लाइन लिखी, वी नो दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, p हमारा कोई भी प्राइम फैक्टर है वो किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को, सो p विल बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। तो p हमारा वो क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टर हो जाएगा किसका, a स्क्वायर का। सपोज दैट ये हमारा 5 है, 5 हमने कोई भी प्राइम नंबर p सिलेक्ट कर लिया, ये किसको डिवाइड कर रहा है, 400 को। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कहाँ पे लाई करेगा, a के जो फैक्टर्स हैं उन्हीं का तो फैक्टर होगा p। ठीक है, आपको एग्जांपल में दिख रहा है, तो वही लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, मैं आपको एक लाइन और ऐड करके लिखवा दे रहा हूँ,
इसके बाद आपकी थ्योरम फिनिश हो जाएगी, करना चाहिए। सो P विल बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ A, दैट इज A इज इक्वल टू P1 P2, ठीक है, इंटू का साइन लगा यहाँ पे, P1 P2, उसके बाद P3 डॉट 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 Pn, ठीक है। तो A के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है भाई, P हमारा कोई भी प्राइम नंबर इनमें से होगा, सपोज दैट हमने P3 ले लिया, यही हमारा वो प्राइम नंबर था P जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या A को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा। यहाँ पे देख लीजिए 5 क्या 20 को डिवाइड कर रहा है, तो बिल्कुल करेगा। तो यही यहाँ पे आप लिख देंगे इट इम्प्लाइज, ये इट इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे P डिवाइड्स A। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या बोला था थ्योरम में? थ्योरम में बोला था P इज अ प्राइम नंबर, P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A, तो P A को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे P डिवाइड्स A, ये हमारा प्रूव होकर के आ गया। तो ये आपकी थ्योरम जो है फिनिश हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसी थ्योरम के ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक हमारा ये जो नहीं लिखा है बोर्ड पे, जो हमने लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, बेसिकली 4 टाइप की प्रॉब्लम आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। पहली क्या है, रूट ए टाइप का आपका कोई भी इरेशनल नंबर होगा, पूछ देगा इसको प्रूव कीजिए कि रूट ए हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। उसके बाद सेकंड टाइप की प्रॉब्लम आती है बी रूट ए, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे बी रूट ए को यहाँ पे पूछ देगा कि भाई प्रूव कीजिए ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, जो थ्योरम आपको बताइए। फिर इसके बाद सी प्लस बी रूट ए, ठीक है, सी प्लस बी रूट ए थर्ड टाइप की प्रॉब्लम आती है। फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम क्या आती है, 1/√a को प्रूव कीजिए इरेशनल नंबर है। तो बेसिकली ये 4 टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है, जहाँ पे हमारा ए क्या है, वेयर ए इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ए हमारा क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है ए हमारा कोई भी, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर रहता है। तो ये 4 टाइप की बेसिकली प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इज एन इरेशनल नंबर, ये भाई इरेशनल नंबर है, इसको प्रूव कीजिए √2 को, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। और आपको बेसिकली पता भी होना चाहिए √2 √3 ये इरेशनल नंबर होते हैं, बट मैथ में हर चीज़ का प्रूफ मांगता है। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, थ्योरम का यूज करेंगे। कैसे करना है, लैंग्वेज क्या लिखनी है, आपको सारी डिटेल में हम आपको बताएंगे, ठीक है। जो हमने 4 टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस की, उन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए मेथड यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। किस मेथड का यूज करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। इस मेथड का हम यूज करेंगे और इसी मेथड के यूज करने से ही आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। अब भाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास। तो विरोधाभास, तो इस केस में भाई कैसे प्रूव करेंगे, विरोधाभास का मतलब क्या होता है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि सपोज दैट हमने लिखा 4 इज अ ऑड नंबर, 4 इज एन ऑड नंबर। क्या ये ऑड नंबर है या नहीं है? नहीं है, सबको पता नहीं है, ठीक है, बट हमने ये एज्यूम कर लिया। क्या कर लिया, एज्यूम, ठीक है, एज्यूम कर लिया। और आपको जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था भाई प्रूव कीजिए, प्रूव 4 इज अ इवन नंबर, ठीक है। तो 4 आपको प्रूव करना था कि भाई इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर प्रूव करना था, तो इसका जस्ट अपोजिट हम अज्यूम करके चलते हैं। क्या अज्यूम करेंगे भाई, अज्यूम कर लेंगे भाई 4 जो है हमारा ऑड नंबर है। माना कि 4 हमारा क्या है, एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है। तो फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं, ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे। लास्ट में हमारा क्या निकल के आता है, लास्ट में हमारा निकल के आएगा 4 इज एन इवन नंबर, ठीक है, 4 इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। मीन्स जो हमने एज्यूम किया था 4 क्या है, ऑड नंबर है, वो तो रॉन्ग हो गया। मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, और फाइनली जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट इसके बिल्कुल विरोध में होगा,
जो अज्यूम किया था उसके विरोध में, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इस क्वेश्चन को भी हम किससे प्रूव करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है। और जो लैंग्वेज मैं आपको यहाँ लिखाने जा रहा हूँ, वही लैंग्वेज सारे के सारे क्वेश्चंस में आप लिखेंगे और उसी मेथड से, उसी प्रोसेस से, उसी स्टेप से आपके सारे क्वेश्चंस लिखे जाएंगे, उनकी लैंग्वेज सेम रहने वाली, ठीक है। तो बिना स्किप किए वीडियो को देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफ़ी बड़ा प्रूफ है, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखेंगे तो उसमें कुछ और तरीके से लिखा है, मीन्स प्रोसीजर सेम है बट वहाँ पे टर्म्स कुछ और लिए हैं, बट मैंने यहाँ पे टर्म्स कुछ और लिए हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये सबसे ईजी लैंग्वेज में है, आप इसी को नोट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करना है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में भाई क्या करना है, हमको प्रूव करना है √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम अपना जो अजम्पशन लेंगे, अजम्पशन में क्या लेंगे, √2 हमारा इरेशनल नहीं, √2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ये हम अज्यूम करेंगे। मीन्स बिल्कुल जस्ट अपोजिट हम अजम्पशन लेकर चलते हैं। तो अजम्पशन हमने क्या लिया, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 को हमने एक रेशनल नंबर माना। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो भाई हमने लिखा है इट इम्प्लाइज दैट √2 = P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होती है, हमको पता है। और इसमें एक और चीज हमने यहाँ पे अज्यूम की है कि जो P और Q हैं वो हमारे क्या हैं, को प्राइम्स हैं। मीन्स हमने इनको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके लिखा है P/Q की फॉर्म में। मीन्स कहने का मतलब ये P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए बन के अलावा। तो दोनों का HCF क्या होना चाहिए, बन के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए। को प्राइम नंबर का यही मतलब होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से P/Q हमने सिलेक्ट किए हैं, P और Q की वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, ये Q की मल्टीप्लाई होगी √2 से और P की यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, 1, ठीक है। तो P × 1 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा और Q × √2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो ये Q² हो जाएगा, √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये 2Q² = P² हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पे बॉक्स में बिल्कुल कैद करके रख लीजिए, ठीक है। कैद करके क्यों रख लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है। इसी रिजल्ट की मदद से हम आगे के रिजल्ट को प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद पूरी की पूरी जो यहाँ पे प्रूव है इसी 2 इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो कैसे बेस्ड है मैं आपको समझाऊंगा। 2Q² = P² में आपको क्या दिख रहा है, जो भाई 2 है हमारा है वो P² को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, हेयर वी सी, हम क्या देख पा रहे हैं, 2 डिवाइड्स P², इसको हमने अंडरलाइन कर दिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 डिवाइड्स P²। अब हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, P हमारा जो 2 है, 2 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है, वो प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की थ्योरम में क्या पढ़ी थी, प्राइम नंबर P अगर A² को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर P A को भी डिवाइड करेगा। तो 2 हमारा प्राइम नंबर है और ये डिवाइड कर रहा है P² को, यहाँ पे हमको दिख रहा है। अगर ये P² को डिवाइड कर रहा है देन बाय थ्योरम 2 हमारा P को भी डिवाइड करना चाहिए। तो यही हमने लिखा, देन बाय थ्योरम P डिवाइड्स वो 2 डिवाइड्स P, 2 हमारा किसका, P को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद अगर P हमारा 2 को डिवाइड करेगा तो P को हम क्या लिख सकते हैं, P/2 मीन्स 2 हमारा डिवाइड कर रहा है P को, तो P/2 लिख लिया। और क्वेश्चन में कुछ आएगा, हमने क्वेश्चन मान लिया K आ गया, ठीक है। तो P/2 = K हमारा फाइनल एक सॉल्व करेंगे, P/2 डिवाइड करेगा तो आंसर क्या मिलेगा, K। कोई भी कांस्टेंट नंबर K के इक्वल आएगा, K के इक्वल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करा लीजिए, P = क्या हो जाएगा, 2K, P = 2K वैल्यू आ गई। अब जो ये P की वैल्यू आई है इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पे P लिखा है P², तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हमको क्या मिलेगा, 2Q² ऐसा ही रहेगा, P की वैल्यू पुट करेंगे 2K का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। 2K का होल ऑफ स्क्वायर = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, K का स्क्वायर K², तो ये 4K² हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे 2Q² यहाँ पे 4K², 2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा Q² = 2K², या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2K² = Q², ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों चीजें सेम है। अब हम इसको फिर से बॉक्स में क्लोज कर लेंगे, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमारे पास बेसिकली 2 यहाँ पे इक्वेशन बन के आ गई है, ठीक है। और 2 इक्वेशन की हमको जरूरत थी, ठीक है, जैसा कि हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो 2 इक्वेशंस बन गई,
हेयर वी सी, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, जिस तरीके से यहाँ 2 डिवाइड कर रहा था पी स्क्वायर को, इसी तरीके से यहाँ 2 डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, ठीक है। हियर वी सी 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर पी हमारा कोई भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम नंबर पी हमारा ए को भी डिवाइड करेगा। तो देन बाय थ्योरम 2 आल्सो डिवाइड्स क्यू, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट के निकल कर आए हैं। पहला रिजल्ट कर रहा है 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दूसरा रिजल्ट कह रहा है p डिवाइड्स q, ठीक है। तो पहला रिजल्ट यहाँ पे ये अंडरलाइन ना करके हम अंडरलाइन क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे p डिवाइड्स 2 डिवाइड्स p, ठीक है, 2 डिवाइड्स p, और दूसरा क्या कह रहा है 2 आल्सो डिवाइड्स q। तो कहने का मतलब है 2 है p को भी डिवाइड कर रहा है, 2 है q को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, बी कंक्लूड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड द 2, ठीक है, दैट, यहाँ पे लिख लीजिए दैट 2 is the at least common factor, 2 is the at least common factor of, ठीक है, common factor of p and q, of p and q, ठीक है। p और q का कॉमन फैक्टर हमारे पास एटलीस्ट 2 मिल रहा है जो दोनों में कॉमन है। अब अजम्पशन की ओर आइए। अजम्पशन में क्या था, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रेशनल नंबर और √2 इज इक्वल टू p अपॉन q, p एंड q आर को प्राइम्स, मीन्स कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो हमने जो अजम्पशन लिया था वो सही है गलत है, या फिर स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट तो गलत हो नहीं सकता, तो क्या गलत होगा, अजम्पशन ही गलत होगा। मीन्स हमारा जो अजम्पशन है भाई, जो √2 रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में, जहाँ पे p q क्या है, को प्राइम नंबर, हमारा ये अजम्पशन गलत है। अगर गलत है तो p हमारा जो √2 है, √2 रेशनल नहीं तो क्या है, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन। ये जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है कंक्लूजन, ये कंक्लूजन हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसके बाद 2 लाइनें आपको और लिखनी पड़ेंगी, आपका प्रूफ यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इसको मैं इरेज करूंगा, इरेज करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लिखना है अवर कंक्लूजन, मीन्स जो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, जो HCF2 आना क्या चाहिए था 1, बट 1 नहीं, यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है, ठीक है, अदर देन 1। तो हम क्या लिखेंगे, अवर कंक्लूजन कॉन्ट्राडिक्ट्स अवर अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था उसको कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन लिखेंगे, हैंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, ये लास्ट में सब में लिखा जाएगा, हैंस बाय कॉन्ट्राडिक्शन √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा यहाँ पे प्रूव होके आ गया है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसी पे कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिखनी है आपको, ठीक है। और के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं बोर्ड पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे √2 लिखा है, यहाँ पे पहला पार्ट डालीजिए। पहले पार्ट में है √2 जो कि हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है, √2 को हम प्रूव कर चुके हैं। इसके बाद एक प्रूव आता है 1/√2, ठीक है, 1/√2 भी सेम प्रोसीजर लगेगा, सेम मेथड से, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये प्रूव किया जाएगा। उसके बाद आता है √3 को प्रूव कीजिए, इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आता है √5 को प्रूव कीजिए, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद आता है √7 को प्रूव कीजिए, ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है √17 को प्रूव कीजिए, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये कुछ 6 पार्ट्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये 6 पार्ट्स आप खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इनमें से किसी भी पार्ट में डाउट आता है, ठीक है, स्टेप भूल जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसी थ्योरम का यूज करके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।